नमस्कार। इंटरनेशनल योगा सोसाइटी द्वारा आयोजित पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी के जन्मोत्सव पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे स्वामी जी का जो आश्रम है, स्वामी ज्योतिर्मयानंद आश्रम, लाल बाग कॉलोनी, गाजियाबाद में स्थित है। उसमें 3 फरवरी 2024 को 9:30 बजे से 1:30 बजे तक हम सब ने, हमारे आश्रम के लोगों ने, आश्रम के सहयोगियों, सारे डिवोटीज, सब ने मिलके स्वामी जी का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया। तो इसके पहले वीडियो में जो भी उत्सव हुआ, जो भी समारोह हुआ, उसके कुछ झलकियां आपको दिखाई गई थी। और इस वीडियो में हमारे पूज्य गुरुदेव ने अपने जन्मोत्सव पर 3 फरवरी 2024 में जो शिष्यों को जो संबोधित किया, वो उन्होंने इंग्लिश में किया। तो इस वीडियो में उनका जो भी संबोधन था, जो भी उनका जन्मदिन का संदेश था, उसका हिंदी में अनुवाद आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो हमारे पूज्य गुरुदेव ने अपने जो जन्म दिवस संदेश है, उसका जो शुरुआत या उसमें सबसे पहले उन्होंने अपने शिष्यों को बोला कि आज के दिन असल में आपका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। जो जो इस YouTube वीडियो को देख रहे हैं और जो भी हैं उनके सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उन सब का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और जन्मोत्सव की, चूंकि ये आपका जन्मोत्सव है, तो उसकी उत्तम समझ के लिए हमारे स्वामी जी ने बर्थडे, जन्मोत्सव जन्मदिन का इंग्लिश में है बर्थडे, उसका हर एक लेटर का जो एक एक्रोनिम दिया। तो बर्थडे BIRTHDAY, तो इसका उन्होंने संक्षिप्त रूप में इसकी व्याख्या की। बी से होता है ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स माने आशीर्वाद। और किस चीज की ब्लेसिंग है हमें? उन्होंने बताया कि हम सबको 3 ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं जो बहुत ही दुर्लभ हैं। मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रय। सो मनुष्यत्वम, मनुष्य अवतार, ह्यूमन एम्बॉडीमेंट हमें मिला है। दूसरा उन्होंने बोला मुमुक्षत्वम, जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को पाने की आकांक्षा। और महापुरुष संश्रयम, महापुरुषों का सत्संग। इसका मतलब है गुरु द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करना। और चूंकि आपको ये तीनों मिला हुआ है, इसलिए आप धन्य हैं। आगे बढ़ते हैं। आई से होता है इनिशिएशन इनटू ईष्ट मंत्रा, ईष्ट मंत्र की दीक्षा। ये ईष्ट मंत्र आपका अपना मंत्र भी हो सकता है या आपके गुरु का दिया हुआ भी हो सकता है। तो हमारे जो संत महात्मा हैं, उन्होंने मंत्र दिया ताकि मनुष्य इस भव व्याधि को दूर कर सके। और जो हर एक मंत्र है वो हमको ये याद दिलाता है कि ईश्वर जो है वो हमारे हृदय में है। मंत्र के थ्रू चिंतन, मनन, और किस चीज का मनन? कि हम कौन हैं, इसमें सहायता मिलती है। और मंत्र से हम अपने हृदय के समीप आते हैं। जो हमारा पूरा शरीर है, अंगूठे से लेकर सर तक, ये रेजोनेट करता है मंत्र से। और हमारा शरीर क्या है? हमारा शरीर देवालय है, ईश्वर का मंदिर है। और एक और बात उन्होंने बोली, उन्होंने बोला और जितने भी आप कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि सारे मंत्र जो हैं वो उस एक ईश्वर के ही हैं। वही ईश्वर के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, लेकिन ईश्वर एक ही। इसलिए और मंत्र जो है वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। अगर आप मंत्र का जाप बिना सोचे समझे, बिना किसी अच्छी भावना के, जस्ट बिकॉज आप किसी परेशानी में हैं, आप कुछ
वो आप कुछ परेशानी में है तो आप बस ऐसे ही राम 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 कृष्ण 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 या कुछ भी आप कर रहे हैं, तब भी तब भी वो मंत्र जाप बेकार नहीं जाता है। और ये मंत्र जो है आपको एक बहुत ही शक्तिशाली सपोर्ट सिस्टम आपके लिए बनाता है, ये बहुत सहायता करता है आपको। और अगर आप उसी मंत्र का जाप शांत चित्त से और अच्छी भावना से करें तो ये मंत्र तो बहुत ही शक्तिशाली आपके लिए होते हैं, बहुत ही डायनेमिक हो जाते हैं आपके लिए। आगे बढ़ते हैं अब। आर आर से होता है राइज टू परफॉर्म सेल्फ एफर्ट, पुरुषार्थ करने के लिए उठे। और सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है? अपने जीवन में इंटीग्रल योगा, संपूर्ण योग का अभ्यास करना। संपूर्ण योग मतलब जो हमारे दैनिक जो क्रिया है, हम अपने जो दैनिक एक्शंस हैं उसको हम कर्मयोग में बदल दें। जो हमारी भावना का एस्पेक्ट है उसको हम भक्ति योग में रूपांतरित कर दें। जो हमारी इच्छा शक्ति है, संकल्प शक्ति है, हम इतनी सारी इच्छाएं करते हैं, तरह तरह इधर से उधर घूमते रहते हैं, इधर उधर माइंड घूमता रहता है, उसको हम ध्यान योग के द्वारा दृढ़ संकल्प में बदलें। और दृढ़ संकल्प किसके लिए? अपने जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य है आत्मज्ञान प्राप्त करना, उसके लिए। और ज्ञान योग का अपने अभ्यास करें। तो इस तरह अपने दैनिक जीवन में जब हम इस इंटीग्रल योगा का, संपूर्ण योगा का अभ्यास हमें करना चाहिए। उसके बाद स्वामी जी ने आए टी पर। टी मतलब टर्न टू सुप्रीम ट्रुथ, सर्वोच्च सत्य की ओर मुड़े। और सर्वोच्च सत्य क्या है? सत्यमेव जयते। जो असत्य है उसमें कोई पावर नहीं है। उसमें दिख जरूर सकता है, ऐसा लगता है, अपीयर होता है कि बहुत वो भयानक है, बहुत आपको डरा रहा है। वो वैसा ही है जैसा कि अंधकार में हमें भूत पिशाच सब नजर आने लगते हैं, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश आता है तो अंधकार का, भूत पिशाच की कोई जगह नहीं रह जाती। तो इसी तरह अगर आपका मूवमेंट आप परम सत्य की तरफ हो रहा है तो आपके आंतरिक शक्ति बहुत बढ़ जाती है। और अपने दैनिक जीवन में हमें सिंसियर बनना चाहिए ये सब पालन करने। उसके बाद आए स्वामी जी एच पर। एच से उन्होंने बोला होता है हार्मनी। हार्मनी मतलब सद्भाव, सामंजस्य स्थापित करना। और स्वामी जी के अनुसार सद्भाव आपकी सफलता की स्वर्णिम कुंजी है। सामंजस्य स्थापित करना आपकी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। और सामंजस्य किससे स्थापित करना? सबसे पहले अपने आप से सामंजस्य स्थापित करना, और फिर दूसरा अपने आसपास के लोगों से सामंजस्य स्थापित करना। अगर ये कला, सामंजस्य स्थापित करने की कला हमारे हृदय में नहीं आई है, तब हम अभी भी अपने आध्यात्मिक साधना में बहुत ही सतही स्तर पर हैं। एग्जाम्पल उन्होंने दिया, जैसे अपना परिवार है या कोई भी आपका सामाजिक स्तर पर आपका इंटरेक्शन होता है, तो जो आपका माइंड है, मन है, बहुत ही उद्वेगना में गुजरता है, बहुत टर्मोइल में होता है। छोटी बात हो गई, आप गए कहीं, किसी ने आपको ठीक से अभिवादन नहीं किया तो आपका दिमाग उद्वेलित हो जाता है। ये तो बहुत छोटी छोटी चीज है, बड़ी चीजें भी हो सकती हैं कर्म के, आपके कर्म के वजह से। तो ये सोचना है कि जो भी, हर एक व्यक्ति असल में आत्मा है जो इवॉल्व कर रहा है उस अपने कार्मिक प्रोसेस के बेसिस पर। और ये जो उसका इवोल्यूशन है, जो उसका ये मूवमेंट है, ये स्वयं ईश्वर उसको गाइड कर रहे हैं।
फिर उन्होंने एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए कोई रोगी है, और वो रोगी अगर आपके घर आए और आपके घर में कोई कोई पवित्र फूल है, और वो उसके ऊपर मान लीजिए उस पर पैर रख रहा है, तो आप उसके सर को मारने नहीं लगेंगे, है ना। तो इसी तरह आपको हर एक व्यक्ति में, आपको अपने देव भगवान जो भी मानते हैं उनको देखना है, और आपको ये भी रियलाइज करना है कि हर एक व्यक्ति के अंदर जो आत्मा है वो असल में परमात्मा का ही रूप है। तो इसलिए हमको अपने अंदर एडजस्ट करना, लोगों के साथ अडेप्ट करना और एडजस्ट करना सीखना है। और इसी क्रम में अगर कोई हमारा अपमान भी करता है, तब भी हमें अपमान सहन करने की आदत डालनी चाहिए, और किसी भी तरह अपने हृदय को संकुचित नहीं करना चाहिए। हमेशा सबके लिए अच्छे भाव रखना चाहिए, सबके लिए अच्छे भाव प्रेषित करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो भी दुखी हैं उनके लिए प्रार्थना करें ताकि सब सुखी रहें। और सद्भाव बनाने का एक और तरीका है सत्संग। तो जहां भी आप रहें, तो जिसके साथ, आसपास के लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्त मित्रों के साथ सत्संग का माहौल बनाएं। कुछ ऐसा जरूर एक एक वातावरण बनाएं जिसमें लोग आए, और फिर आप हनुमान चालीसा या कोई भी स्रोत, भजन कीर्तन, या अपनी पौराणिक कथाएं हैं, रामायण है, महाभारत है, भागवतम है, कुछ जो भी आपको सही लगे, या तो उसका पाठ करें या उसको दिखाएं। आजकल बहुत सारे सोर्स हैं, यूट्यूब है, डीवीडी है, सीडी है, बहुत कुछ है। तो इस तरह से सब लोग आए और उस सत्संग का आनंद उठाएं। ऐसा जब करते हैं तो आप अपने परिवार में दिव्य वातावरण बनाते हैं। और इसके साथ साथ ये भी समझें कि हर एक रिलेशनशिप, हर एक जो आपका रिश्ता है, वो एक तरह से डिवाइन है। बच्चों को ही लें, बच्चे देव का रूप हैं, और जितने भी सोल हैं, जितने भी आत्मा हैं, वो वही परमात्मा का रूप है। इसका उदाहरण स्वामी जी ने दिया कि जैसे कि सूर्य है, आकाश में जो चमक रहा है वो एक है, लेकिन उसकी जो रिफ्लेक्शन पड़ रही है, चाहे वो नदी में पड़ रही हो, चाहे वो आपके घड़े में पड़ रही हो, कहीं पे भी उसके असंख्य उसके रिफ्लेक्शन पड़ते हैं, लेकिन वो सारे सारे जो रिफ्लेक्शन इधर उधर हैं, लेकिन वो सारे, वो एक जो सूर्य जो आकाश में चमक रहा है वही है। तो इसी तरह अगर हम बच्चों का उदाहरण ले रहे थे, बच्चे हमसे सीखते हैं, बड़ों से, और बड़े बच्चों से सीखते हैं। तो एक तरह से ये दोनों एक दूसरे को एनरिच करते हैं। तो हमें इस टाइप की दृष्टि रखनी चाहिए, और ये सिर्फ अपने घर परिवार दोस्त मित्र में नहीं, यहाँ तक कि हम किसी अजनबी से भी मिलें, तब भी जो हमारा ग्रेशियसनेस है, हमारी जो अच्छी भावना है, वो सिर्फ अपनों तक नहीं, बाहर वालों के लिए भी होनी चाहिए। क्योंकि असल में सब हमारे, चाहे आप उसको इस जन्म में जानते हैं या नहीं जानते हैं, सब हमारे करीबी लोग हैं। पूरा विश्व ही हमारा है। आप नहीं जानते हैं आपका कितने जन्म हुआ है और आपने कितने कितने रिलेशंस बनाए हैं। तो किसी न किसी तरह आप बहुत ही सारे लोगों से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह अभी तक हमने जिन पे बात की, बी बी मतलब ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, मनुष्य के आशीर्वाद, मनुष्य अवतार पाने का आशीर्वाद, क्योंकि इसी से आप अपने परम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आई, इनिशिएशन इनटू ईस्ट मंत्रा, ईस्ट मंत्र की दीक्षा, ईस्ट मंत्र का जाप। आर, राइज टू परफॉर्म सेल्फ एफर्ट, पुरुषार्थ करने के लिए उठे। और सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है?
इंटीग्रल योगा, दैनिक जीवन में संपूर्ण योग का अभ्यास। टी, टर्न टू सुप्रीम ट्रुथ, सर्वोच्च सर्वोच्च सत्य की ओर मुड़े। सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। एच, हार्मनी, अपने से और अपने आसपास के लोगों से सामंजस्य स्थापित करके रखें। तो BIRTH की बात हमने की। फिर बढ़ते हैं डी पर। डी का स्वामी जी ने बोला डेडिकेशन एंड डिवोशन, समर्पण और भक्ति। कायेन वाचा, आप किसी भी तरह कुछ भी कर रहे हैं, चाहे अपने काम से काम से कर रहे हो, बात से कर रहे हो, बुद्धि से कर रहे हो, कुछ भी आप करते हैं वो सब कुछ ईश्वर की पूजा है। आपका पूरा शरीर ही देवालय है, ईश्वर का मंदिर है। और देयरफॉर इसलिए हम लोग को अपने भाषा का भी बहुत ध्यान रखना है, हम क्या बोलते हैं। अगर हम कुछ कठोर वर्ड यूज करते हैं, कठोर शब्द यूज करते हैं, तो जो हमारे हृदय के अंदर भगवान स्थित है, हम उन्हीं का अपमान कर रहे हैं। ये जो हमारा देवालय है, हम उसी का अपमान कर रहे हैं। और हमें क्या करना चाहिए, हमें ये जो देवालय है, अपना शरीर है, उसको समर्पण और भक्ति से परिपूर्ण करना चाहिए। उसके बाद आते हैं ए। अब आते हैं ए पर। ए मतलब होता है एडॉर्नमेंट। एडॉर्नमेंट मतलब श्रृंगार, अलंकरण करना। अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं तो अशुद्ध और गंदे कपड़े तो पहन के नहीं जाते हैं, है ना। साफ सुथरे शुद्ध कपड़े पहन के जाते हैं। तो इसी तरह चूंकि आपका शरीर भी एक देवालय है, तो इसको भी हमको अलंकरण श्रृंगार करना है। और कैसे श्रृंगार करना है, दैवी संपत से। दैवी संपत मीन्स वो सारे दैवी गुण। और ये दैवी गुण असल में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में चैप्टर 16 में उसको पूरा एक्सप्लेन किया है। बट अगर सिंपल टर्म्स में कहें तो ऐसा है, अपने अपने अंदर वो अच्छी भावनाओं को प्रेषित करना, क्रोध न करना, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, क्षमा, शांति, शुभम, स्वस्ति। सो अगर इस टाइप का अच्छी अच्छी गुण हम सद्गुण हम विकसित कर रहे हैं, तो हम दैवी संपत्ति कर रहे हैं, अपने अपने आप को एडॉर्न कर रहे हैं। आर्जव, दया विकसित करना, नम्रता विकसित करना। और जब हम अपने को इन सारे दैवी संपत्ति से अलंकृत कर देते हैं, तब हमारे अंदर सचमुच की सुंदरता आती है। जो हमारे फिजिकल बॉडी की सुंदरता है वो तो समय के साथ नष्ट हो ही जाएगी, कोई कितना भी सुंदर क्यों ना हो। बट जैसे ही आयु में आगे बढ़ेगा, वृद्धावस्था आएगी, उसके बाद वो धीरे धीरे वो सारी सुंदरता चली ही जाती है। कोई भी सुंदरता समय समय के साथ गिर खराब ही होती जाती है। लेकिन जो ये दैवी संपत्ति है, ये समय के साथ और बढ़ते हैं। जैसा स्वामी जी ने बोला, सेज डज नॉट एज। यहाँ तक कि ये जो संत महात्मा है, वो जैसे जैसे उनका एज बढ़ते जाता है, वो और सुंदर होते जाते हैं, क्योंकि वो अपने में दैवी संपत्ति बढ़ाते रहते हैं। ए के बाद आता है वाई। वाई से होता है योगा। योग, ईश्वर के साथ मिलना। और वो जो संपूर्ण योग, इंटीग्रल योग है, वो आपको आपके परम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार तक ले जाता है, जिससे आपको परम मुक्ति मिल जाती है। आप परम आनंद, परम शांति, परम सुख के जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लेते हैं। इसी के साथ स्वामी जी ने अपना जो संबोधन है वो समाप्ति की ओर ले गए। और उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया। उन्होंने आप में
जो परमात्मा विद्यमान है उसको प्रणाम किया। फिर उन्होंने कुछ आपको आशीर्वाद देने के लिए मंत्रों का जाप किया। ओम नमः शिवाय, शिवोहम सोहम और हरे राम का जाप किया। और उसके बाद उन्होंने ये उनके उन्हीं के शब्द आपके सामने लिखे गए हैं कि आपको स्वास्थ्य, प्रसन्नता, दीर्घायु, समृद्धि और दैवीय सफलता का आशीर्वाद प्राप्त हो, जो है शक्ति, भक्ति और मुक्ति। और फिर उन्होंने त्र्यंबकम यजामहे का मंत्र आपके लिए पढ़ा। और उसके बाद सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और इसी के बाद उन्होंने आपके लिए ये विश किया कि आपका फिर कभी जन्म न हो और आप इस जन्म मरण के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। और आप सबों में विद्यमान जो परमात्मा है उसको उन्होंने जय किया और सभी की जय की। और इसी के साथ उन्होंने ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शांति शांति शांति। और इसी के साथ उन्होंने अपना संबोधन समाप्त किया। तो ये था स्वामी जी का उनके जन्मोत्सव पर उन्होंने जो भी संदेश दिया अपने शिष्यों को, उसका हिंदी में अनुवाद। अब इसी के साथ हम भी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।